यहाँ पर आज जरूर है। चलिए अब रुक जरा आरपी सिंह के कर लेते हैं। आरपी सिंह जी, बहुत ज़रूरी है किसी भी राज्य में सुरक्षा इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कोरोना के कोई मरीज वहां ना पा जाए, ये प्राथमिकता है। लेकिन जो ज़रूरी सामान है उनके लिए तो पहले ही छूट थी कि ज़रूरी सामान जो है वो जा पाएंगे। लेकिन क्या आपकी जानकारी में ऐसा है कि वहाँ उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है? देखिए, जो मेरी जानकारी उसके अनुसार जरूरी सामान कोई नहीं रोका जा रहा है, एसेंशियल कमोडिटी कोई नहीं रोकी जा रही। लोगों के आवागमन में रोक है और जो जरूरी सामान भी जा रहा है उनके लोगों का भी चेकअप हो रहा है। जो उनके ड्राइवर्स हैं, उनके 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 जो हेल्पर्स हैं, 2 लोग अलाउड हैं गाड़ी में, उनका भी चेकअप। अच्छा प्रियंका, जरा बताइए वहाँ पर क्या स्थिति है? हाँ, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा, क्या है वहाँ पर, किसको किसको रोक रहे हैं अभी सुबह से, क्या आपके पास रिपोर्ट है? यहाँ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी आरपी सिंह जी ने बोला कि सबकी चेकिंग हो रही है, वो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। पासेस ज़रूर देखे जा रहे हैं, लेकिन वो थर्मल स्क्रीनिंग या ड्राइवर हैं या ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान में नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ ये तस्वीर एक लेडी डॉक्टर को फिलहाल आप यहाँ से जाते हुए देख रहे हैं। जो बाकी राज्यों में एसेंशियल सर्विसेज काउंट हो रही हैं, वो हरियाणा बॉर्डर में नहीं काउंट हो रही। साफ किया गया है कि बैंकर हों, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, डॉक्टर्स हों, वो तमाम लोग जो बाकी स्टेट्स में एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूडेड हैं, वो भी हरियाणा बॉर्डर को, ये जो गुड़गांव बॉर्डर है, इसको पार नहीं कर सकते। ये साफ निर्देश है। आपके पास या तो होम मिनिस्ट्री के बने हुए पास होने चाहिए, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, या आप सप्लाई कर रहे हो एसेंशियल चीज़ों की, सब्जी ब्रेड जैसी, सिर्फ तभी आपको ये बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त है। चलिए, अजय कुमार जी भी हैं हमारे साथ, आपसे हैं। अजय कुमार जी, यानी हरियाणा में जो कोरोना फैल रहा है उसके पीछे दिल्ली है, वो कह रहे हैं? अजय कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अजय जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी, बोलिए। हाँ हाँ, तो मैडम एक चीज है कि इस तरह के बयानबाजी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, या हरियाणा के सरकार के लोग, जो हरियाणा के सरकार जो कह रही है, कहीं ना कहीं कोरोना, अगर मान लीजिएगा कि जहांगीरपुरी में कोई संक्रमित हो जाता है या अस्पताल में कोई संक्रमित हो जाता है, आप बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि आप एक दूसरे के खिलाफ जो है जंग छेड़ रहे हैं, अपने जो है जिम्मेवारी पल्ला झाड़ने के लिए? ये तो संक्रमण आप बता दीजिएगा, कहीं ना कहीं से तो कभी हो जाता है। अगर आप मार्केट जाएंगे, किसी दुकान में चले जाइएगा, अगर आप, तो आप सभी दुकानदार को जो दोषी ठहराएंगे। ये ऐसा बीमारी है जो फैलेगी। जितने आप जो उस पर जो है आप रोक लगाएंगे, वो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्रदेश के, अगर दिल्ली और हरियाणा के बीच में रोड का जो है खुदाई कर लेते हैं, आप फिर आरोप लगाने लगते हैं। अगर मान लीजिएगा हरियाणा, फिर चंडीगढ़ और पंचकुला के लोग क्या बोलेंगे? चंडीगढ़ के लोग बोलेंगे कि हरियाणा के लोग यहाँ से भाग जाएं। इस तरह का बयानबाजी से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हरियाणा सरकार, क्या उनका क्या मकसद है। इस हर प्रदेश के सरकार को जो है अपनी जिम्मेदारी, एक दिल्ली, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। हम तो कभी नहीं कहे कि नोएडा से लोग नहीं आना चाहिए, नोएडा में भी वहां पर काफी। ठीक है आरपी सिंह जी, इस वक्त पर सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्यों ये नई तरीके की राजनीति है कि हर राज्य जो है वो दूसरे राज्य पर आरोप थोप रहा है कि उसकी वजह से उसके राज्य में फैल रहा है? आप अपने राज्य में ये सुनिश्चित कीजिए कि ये केस ना बढ़े, जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट हो, स्क्रीनिंग हो जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा लोगों की। चलिए, आपने कह लिया। पहली बात तो मैं चाहूंगा जो आपकी रिपोर्टर है, उनको बोलिए गुड़गांव वाले साइड जाकर भी एक बार चेक करें कि वहाँ परिस्थिति क्या है, वहाँ पर किस प्रकार का चेकिंग हो रही है। दूसरी बात मैं ये भी चाहूंगा कि कृपा कर, हमारे किस नेता ने कहा है कि हम दिल्ली के कारण से हमारे यहाँ संक्रमण हो रहा है? हमने बॉर्डर सील किया, हरियाणा ने किया तो अपनी जनता के लिए किया, यूपी ने किया तो अपनी जनता के लिए, दिल्ली में कंटोनमेंट जोन्स हैं, तो वहां पर जब सील कर देते हो, थोड़ा कि दूसरे वाले को नहीं, कोई व्यक्ति नहीं आ जा सकता कंटोनमेंट एरिया में, कंटोनमेंट जोन में। तो ये इसमें राजनीति नहीं है। और मैं पता नहीं आप इसको राजनीतिक विषय करो। अजय, मैं माफी चाहता हूँ, आपने इसको खामखा में राजनीति बना लिया। आप इस चक्कर में, मीडिया के चक्कर में मत फंसिए। हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं है। सेफ्टी पहले है, वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, नोएडा हो, वो चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो, सबकी सेफ्टी जरूरी है। दिल्ली के लिए भी उतनी सेफ्टी जरूरी है जितनी गुड़गांव के लिए है। तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने लोगों को सेव करने का। आप अपने स्टेप उठाइए, जो आप स्टेप उठाएंगे हम उनमें आपके साथ हैं। जो गुड़गांव या हरियाणा को स्टेप उठा रहा है, हमको उनमें सहयोग देना चाहिए कि ये कोई एक नॉर्म है, एक डिसिप्लिन है, जिसको हमको मेंटेन करना चाहिए।
लेकिन आप ये तो मानेंगे ना, सोनीपत में 26 केस जो हैं वो 22 दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सोनीपत के 26 केस नहीं समझ पाया मैं, सॉरी आवाज नहीं है। सोनीपत इलाका जो है वहां पर 26 केस जो सामने आए हैं उनमें से जो लिंक मिला है वो 22 दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो क्योंकि उस समय तक दिल्ली से लोग आ जा रहे थे, वहां पर कुछ आवागमन था दिल्ली से कुछ लोगों का, उस कारण से वो जो सब्जी मंडी से, आजादपुर मंडी से, और मैं तो लगातार मेरे ट्वीट आप देख लीजिए, मैं लगातार निवेदन कर रहा हूँ दिल्ली सरकार से, और फिर वापस राजनीति नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आजादपुर मंडी को मैनेज करने का तरीका हमको कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से या बाकी स्टेट से सीखना चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने अपनी सब्जी मंडियां मैनेज करी हैं। तो हमको थोड़ा वहां पे मूवमेंट ठीक करनी को, अगर 10-10 या लोग 5-5 या लोग एक बार में आएंगे जाएंगे वहां पे सब्जी लेने के लिए, और आज भी परिस्थिति लगभग वैसी है, कोई बहुत सुधरी नहीं स्थिति वहां पे। हम अब भी निवेदन करें, कोई राजनीति नहीं, इसमें जो सहयोग चाहिए दिल्ली पुलिस से या सरकार से, केंद्र सरकार से, वो सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आरपी सिंह जी, हम लोग भी कोई यहाँ पर राजनीति के मुद्दे पर ही नहीं, जो इस वक्त हल निकल सकता हो उस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि स्थिति देश में क्या है और क्या हल निकल सकता है। अजय कुमार जी, आप मान रहे हैं कि लापरवाही हो गई सब्जी मंडी पर, जितने जरूरी वहां पर पुलिस के इंतजाम हो, चाहे वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हो, वो नहीं हुए? देखिए, यदि वहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के करीब 15-20 करीब 1 सेकंड मुझे लगता है कि हाँ, सॉरी, ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मोहित के पास कुछ बड़ी खबर है। मोहित, देखिए, बहादुरगढ़ बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, बिल्कुल जो टिकरी बॉर्डर हम सुनते हैं वो उससे सटा हुआ बहादुरगढ़ हरियाणा का इलाका है। वहाँ पर अभी 22 सब्जी मंडी से जुड़े जो लोग हैं, जिनमें व्यापारी हैं, आड़ती हैं, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई है, और इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं आजादपुर मंडी से था, क्योंकि ये जो भी सब्जियां किसानों से खरीदते थे उसे आगे बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से आजादपुर मंडी में सप्लाई किया जाता था। और यही दलील बार बार हरियाणा सरकार दे रही है कि जो दिल्ली के साथ हमारे संपर्क हैं, भले ही वो आजादपुर मंडी में हो या फिर दिल्ली के अलग अलग महकमों में जो हरियाणा के कर्मचारी काम करते हैं, उनकी वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण हरियाणा में फैल रहा है। और दिल्ली को अपने स्तर पर इंतजाम करने होंगे, सरकारी कर्मचारियों के रखने का इंतजाम भी दिल्ली में ही करें, और जो सब्जी विक्रेता हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपनी सब्जियों की सप्लाई दिल्ली आजादपुर मंडी नहीं करेंगे। तो अब 22 जो सब्जी मंडी से जुड़े लोग हैं, जिनमें व्यापारी हैं, आड़ती हैं और जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, जो कि आजादपुर मंडी सीधे तौर पे जिनके तार जुड़े हुए हैं, जो सप्लाई करते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी को आधार बनाकर ही हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि उन्होंने दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया है। जी अजय कुमार जी, लिंक जो है वो यहाँ आजादपुर सब्जी मंडी के दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर अगर बेहतर इंतजाम होते तो ये और राज्यों में नहीं फैलता। देखिए, बात एकदम आपकी सही है कि अगर आजादपुर मंडी से जो है कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिएगा कि आपने आजादपुर मंडी को कहीं और शिफ्ट कर दिया, जैसे कुछ लोग के सुझाव आए कि कोई स्टेडियम में या जापानीज पार्क में शिफ्ट कर ले, तो शिफ्टिंग के अलावा शिफ्टिंग कोई समाधान नहीं करना, कोई समाधान नहीं है। समाधान ये होगा कि यदि हम लगातार उसके चेकिंग करें। आपने देखा होगा कि हमने 2 टीम लगाए हैं वहां पर, लगातार हम चेकिंग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कॉरिडोर भी बना दिए। शायद आप वो तस्वीरें आपने अजय कुमार जी नहीं देखी, जहां पर बहुत संख्या में लोग सब्जी मंडी पहुंच रहे थे। वहां पर पुलिस के नाम पर सिर्फ एक बैरिकेड की गई थी, कोई पुलिस वाला तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा था। जहांगीरपुरी की स्थिति भी हमने यही देखी थी। जहां हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर तो वैसे भी पुलिस वाले रह रहे हैं, बैरिकेड किया हुआ है और आने जाने वाले लोगों को वो आगाह कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन ये सारे इंतजाम यहाँ नहीं दिखे, इन 2 बड़ी जगहों पर नहीं दिखे। नहीं, तो आपका कहना एकदम सही है, और मैं आपको आश्वासित करना चाहूंगा कि उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि कुछ लोग अजय कुमार जी, क्या आपको लगता है ऐसे वक्त पर सिर्फ इतना कह देना काफी होगा कि ये चूक हो गई, अब हम आगे देख लेंगे? सर, ये छोटी सी चूक आप शायद गंभीरता समझ नहीं पा रहे हैं। ये छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ रही है आपके राज्य में, आसपास के राज्यों में? देखिए मैडम, दिक्कत क्या है कि पूरा प्रदेश, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और सब लोग इसमें लगे हुए हैं। अब आपको अगर मान ली वहां पर समस्या हुई है, ये सब अब समाधान ही खोजेंगे ना।
अब आप उसका जो जैसे ही हम लोग समस्या सर, मुझे मैं देखिए, मैं किसी का पक्ष यहाँ नहीं रखूंगी, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं रखूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो मैंने पर्सनल अपने तौर पर महसूस की है। वो मैंने ये कि मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो भी हॉटस्पॉट इलाका है सर। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो भी हॉटस्पॉट इलाका है। वहां पर आप ये समझिए कि 3 छावनी टाइप की जगहें बनी हैं जहां पर कम से कम एक छावनी के में 6 पुलिस वाले, यानी अगर मैं आप 20 कदम आगे जाएंगे तो एक छावनी आपको और दिखेगी जहां और 6 पुलिसकर्मी बैठे हैं। 20 कदम और आगे जाएंगे वहां भी एक छावनी जहां 6 पुलिसकर्मी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। और सब जगह बैरिकेड किए गए, सारे रास्तों को रोका गया है और हर जगहों पर पुलिस वाले बैठे हैं। लेकिन ये तस्वीर, माफ कीजिएगा, मैंने दिल्ली में न जहांगीरपुरी में देखी है और ना अब ये आजादपुर मंडी में देखी है। यानी कोई इंतजाम आपने नहीं किया, केवल बैरिकेड लगा देने से आप हॉटस्पॉट इलाके में सिर्फ बैरिकेड लगा देंगे, ये तैयारी है आपकी सरकार की? एक मिनट, पहले तो पूरे दिल्ली में लाखों इलाके हैं, वहां पर पूरी तरह से व्यवस्था हो गई। और आजादपुर मंडी या सब्जी मंडी में समस्या क्या है कि ट्रक्स आ रहे हैं बाहर से किसान आ रहे हैं, वहां से जो बाहर से जो है व्यापारी लोग, एक मिनट, व्यापारी लोग आ रहे हैं। अब अजय कुमार, ये उस इलाके अरे एक सेकेंड आरपी सिंह साहब, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हमारा कहना है कि अरे एक सेकेंड आरपी सिंह साहब, एक व्यक्ति बोले तो अच्छा रहेगा ना, मैं खत्म कर लेता हूं, उसके बाद आप बोल दीजिए। तो हम आपकी बात से एकदम सहमत है, लेकिन अब आगे की जो समाधान है, तो लगातार हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, 2 टीम लगा दिए, क्योंकि कुछ एकाध जगह तो हम मानते हैं कि जहां मान लीजिएगा कि कोई चूक हुई है तो उसको हम अपनी गलती को स्वीकार करके उसको सुधारेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार का जो रवैया रहा है, मैडम आप बता दीजिएगा कि दोष ठहराना दिल्ली को, अगर हरियाणा सरकार सचमुच में अपने जनता पर नहीं, हरियाणा सरकार एक बात बताइए ना अजय कुमार जी, क्या गलत बोल रही है? अगर वो ये अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए अगर ये बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने अपनी लापरवाही की, उसके चलते अगर दूसरे राज्य को इसका खामियाजा उठाना पड़े, तो वो सरकार तो बोलेगी ना सर। आपने जो इंतजाम कर रहे थे वो नहीं किए और अब आप कह रहे हैं कि गलती हो गई। तैयारी सर क्या रही? अगर कोई इलाका हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया तो सरकार की तैयारी क्या रही सर? अब क्या तैयारी है? क्योंकि जो ज्यादा जिले हैं दिल्ली के, वो सारे के सारे वो सारे हॉटस्पॉट में आ गए हैं। क्या तैयारी है? अभी भी आप उसी चूक की, आगे भी अगर कुछ होता है तो कह देंगे एक चूक हो गई। अरे आप सुनने को, मैडम अगर आप हमको बोलने दीजिएगा, नहीं तो आप ही बोलिएगा, क्योंकि हमको जब भी हम शुरू करते हैं तो आप फिर से शुरू कर लेते हैं, मैं क्या बोलूं? नहीं अजय कुमार जी, क्योंकि देखिए एक तकलीफ है मन में, एक छोटी सी चूक के लिए केवल माफी मांग करके मैं ये कहूँ कि आपको बोलने दूं, नहीं होगा सर, क्योंकि ये छोटी सी चूक बहुत बड़ी चूक है। आप समझिए इस बात को ना सर। आप ही बोलिए, क्योंकि जब भी हम शुरू करते हैं तो आप फिर बोलने लगती है, तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ ना, तो आप ही बोल दीजिए पहले, उसके बाद मैं बोलूँ। बोलिए आप, चलिए अजय कुमार जी। दिक्कत क्या है कि अगर दिल्ली में विदेश से लोग आए थे, तो क्या दिल्ली सरकार बोलेगी कि केंद्र सरकार ने विदेश से लोग आए थे इसलिए फैल गया कोरोना वायरस? अब कुछ जगह पर हुई है, ये बात हम मान रहे हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत टीम भेज दिया, टेस्टिंग कर दिए, ऑड इवन करा दिए। लेकिन कहां से लोग आ रहे हैं? सब्जी का और जो है खाने की व्यवस्था, जो सब्जी और फल की व्यवस्था भी लोग को होना चाहिए। आप बताइएगा कि अगर सब्जी और फल बंद हो जाए दिल्ली में, उसका क्या समाधान होगा? तो ये हमेशा हर एक सरकार का प्रयास रहा है, हर एक सरकार का प्रयास है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो आप आगे का अभी जो दिल्ली सरकार की जानकारी में आ गई और हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, अभी हम लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया है कि हमको लगातार टेस्टिंग करके चिन्हित करना उसको ज्यादा फायदेमंद है। और हरियाणा सरकार भी उस तरह से काम करे, वो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करे, हमारे साथ काम करे। ऑड इवन हमने लागू किया, और कुछ जरूर जो है वहां पर और फैला करके या अलग अलग टाइम पर इतने बड़े संख्या में लोग को नहीं आना चाहिए था। पर जो लोग पहले से जो है, मान लीजिएगा कि एसिम्प्टोमेटिक है, कोरोना में तो एसिम्प्टोमेटिक भी है, आपके पास ना तो बुखार होगा ना टेस्टिंग से कुछ दिखाई देता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिएगा कि आपने सब डिस्टेंसिंग ही कर दिया, सब चीज कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति को एसिम्प्टोमेटिक है, तो सरकार की जानकारी में आ गई, हमने जो है सैनिटाइजेशन कॉरिडोर बनाया, हमने पुलिस को निर्देश दे दिया, और वो सब रास्ते आराम से मैंने आपको सुना है। जरा आरपी सिंह को सुन लेती हूँ, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दीजिएगा। आरपी सिंह जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए।
अजय कुमार जी, मेरा जरा ट्वीट टैग देख लीजिएगा। 10 तारीख को मैंने निवेदन किया था कि आजादपुर मंडी की हालत खराब है और बगल में बुराड़ी का पूरा मैदान था, वहां पर आजादपुर मंडी शिफ्ट कर देते जब तक कोरोना था, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था और हमने उस समय निवेदन भी किया था। मैं अब भी निवेदन कर रहा हूँ, अभी भी हालात ठीक नहीं है सब्जी मंडियों में। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर सब्जी बेची जा रही है, जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया जा रहा है, अभी भी चिंता कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। और हरियाणा सरकार को मत ब्लेम कीजिए। अगर हरियाणा में सोनीपत में 22 केस आए हैं, 26 में से 22 ऐसे हैं जिनका लिंक आजादपुर या जहांगीरपुरी से है, तो उनकी चिंता का कारण ठीक है। और अगर वो बॉर्डर सील कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अपना स्टेट की चिंता करना हर स्टेट की महत्व बनता है, उनको करना चाहिए, परंतु आप भी करिए। अगर आपके यहाँ से कई विदेश से आ रहे, आपने एक शब्द नहीं बोला जब मरकज के लोग यहाँ पे रहे और आपके एसडीएम ने एक बार एक्शन लिया। हम तो नहीं बोलते इस बारे में, समझिए। देखिए आपकी आरपी सिंह साहब, मरकज के बारे में देखिए, फिर से राजनीति मरकज के बारे में हमने पहले भी कहा था। एक मिनट, ये दिक्कत क्या? अरे भाई साहब, अभी आपने बोल दिया ना, तो मुझे बोलने दीजिए। आज कह रहा हूँ, मरकज के लोग सारे मुसलमान मरकज के लोग नहीं है, उसमें मुसलमानों का दोष नहीं है, परंतु दिल्ली सरकार ने क्योंकि राजनीति करनी है इसलिए मरकज का नाम हटा दिया। उनको कुछ और नाम दिया। देख, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिक्कत क्या है आरपी सिंह साहब? पहली बात यह है कि जहां मरकज की बात हो रही है, तो कल नांदेड़ में जो है सिख समाज के लोग वहां पर कोरोना हो गया था, तो उसको शुरू कर लेंगे। हमारा कहना है इस तरह के बातें मत कीजिए ना। इस तरह से बातें करने से, इस तरह की बातें करने, आरपी सिंह साहब, मैं चिल्ला मैं ऐसे बात ऐसे मरकज की वजह से लोग लाए थे मलेशिया से, इंडोनेशिया से, जो कोरोना लेकर आए यहाँ पर, और वो देश भर में भी गए, वो मरकज के लोग, इंडोनेशिया के लोग और मलेशिया के लोग, देश भर में भी गए मरकज के लोग। और मैं वापस कह रहा हूँ, मरकज को कृपा कर किसी भी ढंग से मुसलमानों से नहीं जोड़ रहा, परंतु मरकज बच सकता था। मरकज की चिंता अगर दिल्ली सरकार ठीक टाइम पे करती, वहाँ का एसडीएम ठीक टाइम पे चिंता करता है, तो आज देश बचता है, मरकज दिल्ली बचती उसके चलते हुए, मरकज के चलते हुए। एक चीज मैं बता देता हूँ, आपकी दिल्ली पुलिस, ये जो आरपी सिंह साहब, मुझे तो अफसोस होता है आपकी जो है बातचीत और बहस से। वहां पर दिल्ली सरकार, भारत केंद्र से दिल्ली पुलिस से बगल में सटा हुआ थाना है। 17 तारीख तक तो इस तरह के जो है, एक मिनट, मैं अरे यार, आप आरपी सिंह साहब, मैं आपसे इस तरह का मैं डिबेट नहीं करूंगा। पुलिस से ऊपर होता है। अरे आप दूसरे को तो रेड जोन और कंटोनमेंट जोन है, वहां पर पुलिस को एसडीएम को ऑर्डर मानना पड़ता है। सुनिए ना, मैं बोलूं, जब आपने रामायण, आपने जो कहानी शुरू कर दिया, तो मैं बोलूं या आप ही बोलते रहेंगे? पहली बात ये है, ठीक है, रुक जाइए आरपी सिंह, आप रुक जाइए। अजय कुमार जी, आप रुक जाइए। हम यहाँ पे इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है, अब स्थिति दिल्ली में किस तरीके से सुधारी जा सकती है, उसके लिए क्या कदम आपकी सरकार उठा रही है। जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो आपने पहले चिन्हित किए थे, जहां पर हम सब ने तस्वीरों में देखे कोई इंतजाम नहीं थे, आप अब टेस्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी सब्जी मंडियों की जो स्थिति है वो खराब है। उसको सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? नहीं, तो सुधारने के लिए इसलिए तो 2-2 टीम बढ़ाए गए हैं। सिस्टम ऑड इवन है, एक ही गाड़ी के साथ एक व्यापारी आ सकता है, एक व्यापारी सिर्फ एक ट्रक के साथ आ रहा है, वहां पर स्क्रीनिंग होगी, और अगर जरूरत होगा तो शिफ्ट करेंगे। आप देख लीजिएगा ना कि दिल्ली में इतने हॉटस्पॉट है, सब में जो है नियंत्रण आ गया है। दिल्ली में सिर्फ 54 जो है मौत हुई है, तो दिक्कत, अगर हम पूरी तरह से दिल्ली देश का 54 के साथ सिर्फ लगाना ठीक लग रहा है सर? नहीं, मेरा कहना है कि वो गलत है। 54 मौत हुई है। एक मिनट, 54 मौत हुई है। 54 ये ठीक लग रहा है आपको कहना हुआ? कहते हुए मैडम, फिर से वही है, आप ही पॉलिटिकल बात कह रहे हैं। अगर ये पॉलिटिकल बात है, मतलब अगर मौतों को आप सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ 54 मौतें हुई हैं, उसके बाद अगर मैं उसको सवाल उठा दूं तो मैं राजनीतिक बात कर रही हूँ। अगर एक भी जान सर जाती है तो बहुत कीमती, एक सरकार के तौर पर आपको जवाब देना होगा। यहाँ 54 मौतें हो जाती हैं और आप उसको सिर्फ 54 मौत कह रहे हैं। नहीं, दिक्कत क्या है कि आपकी आदत सी बन गई है कि अगर कोई बहस में एक, और आपकी आदत सी बन गई है सर, माफ कीजिएगा, मेरे पे सवाल उठाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों की आदत बन गई है अपनी गलती जहां दिख रही है मान लो और कह दो आगे नहीं होगी, लेकिन उससे 54 लोगों की जान चली जाती है और उसको आपको सिर्फ 54 दिख रहे हैं। अगर बातचीत वक्त गलती से एक शब्द इस्तेमाल होता है तो आप उसको तोड़ मरोड़ मत कीजिए। गलती से कितनी गलती आपकी सरकार करेगी सर, कितनी गलती?
अरे गलती हुई ना, हॉटस्पॉट तो इलाकों आप में तो कोई उसको- इंतजाम उसको- नहीं, गलती उसको पे काट गलती कर आप किए जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरे से चूक हो गई, हमारी सरकार से आगे ध्यान रखेंगे। सर ऐसे माहौल पर ये छोटी छोटी चूक कितनी गंभीरता पैदा कर सकती है अंदाजा नहीं लगा सकते। 54 मौतें हुई दिक्कत क्या है? हैं दिक्कत दिल्ली में, क्या है? 54 मौतें हुई हैं। खैर, आप सभी का बहुत बहुत क्या है? शुक्रिया जुड़ने के लिए, और गंभीर होने की जरूरत